हेलो गाइस। तो गाइस हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम हेडिंग क्या लगाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH का हम उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए क्लास 12th का एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चल रहा है। चलिए तो हम अब हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी COOH का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या तो फिर केमिकल रिएक्शंस कहो। ठीक है, चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। यहां पर इस लेक्चर में हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले तो हम एसिडिक नेचर देखेंगे और उसका रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक बहुत सारा अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आएंगे और दोनों में से या उसका ऑर्डर के अनुसार हम उसका एसिड स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एसिडिक नेचर, हम एसिड चेक करेंगे किसका ज़्यादा है, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, वो सब हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिर इसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शन आएगा, बहुत सारा रिएक्शन हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एसिडिक नेचर देखेंगे, एसिडिक नेचर देखेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देखेंगे। ठीक है, अब एसिडिक नेचर क्या होता है, हम कौन सा कंपाउंड या तो फिर कौन सा सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं जो इजीली H+ को डोनेट कर सके। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कहानी ठीक, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ना, जब पानी यहाँ पर मिलाओगे आप H2O, मतलब यहाँ पर पानी दोगे तो पानी में ये डिसोसिएट होकर क्या बन जाता है, RCOO- और यहाँ पर H2OH के साथ चला जाता है यानी H3O+ हो जाता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का रिमूवल हुआ ना, तो अगर प्रोटॉन का रिमूवल हुआ मतलब ये आपका एसिडिक नेचर होगा। हम जानते ना, रिमूवल ऑफ H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। यानी H+ चला जाएगा कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। मतलब ये जो है आपका एसिड है, हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए तो नाम भी पड़ गया एसिड। ठीक है, तो ये आपका एसिड जब पानी के साथ घुलता है तो क्या बनता है, ये आपका सॉल्ट बनता है ना, एसिड सॉल्ट मिलता है, और ये आपका तो H3O+ है। ठीक है ना, तो इतना आपको पता है। ठीक है, अब अगर हम आप पढ़े होंगे 11th में, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी जो आपका होता है क्या, Ka होता है, क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka का वैल्यू यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, Ka का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है आपका RCOO-, ऐसे लिखते हो ना, और ये आपका H3O+। ठीक है, और नीचे आप क्या लिखते हो, आप RCOOH लिखते हो, इस प्रकार लिखते हो ना, लिखते हो। ये आपका Ka वैल्यू, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, तो Ka वैल्यू का इसका सूत्र ये होता है फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर क्या देखें ना, Ka का वैल्यू देखकर हम एसिड स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है ना, वैसे आपका Ka वैल्यू आपका गिवन होता है हमेशा, ये आपका जो भी गिवन होगा ये, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपका गिवन होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका गिवन होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो Ka वैल्यू इतना पता है ना, Ka का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर हम ये इसका Ka लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। Ka का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, Ka वैल्यू। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो Ka वैल्यू हम जो एसिड का हम निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, Ka वैल्यू जो आपका Ka वैल्यू अगर हायर होगा यानी ज़्यादा होगा, क्या होगा, हायर होगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ना ज़्यादा होगा, हायर होगा। नोट करना पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट नोट करना है। के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, आपका के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल जो भी दिया होगा या गिवन आपका होगा, तो के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, हायर होगा, तो उसका एसिड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। लेकिन इसका उल्टा पीके वैल्यू होता है, पता होगा आपको पीके वैल्यू होता है। पीके वैल्यू अगर लो होगा ना, पीके वैल्यू अगर लोअर होगा, क्या होगा, लोअर होगा यानी कम होगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। उल्टा है इसका, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, नोट करना के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा कंपाउंड का, हायर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, और पीके वैल्यू कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो चीज नोट करना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, हो गया ना गाइस? चलिए, बहुत ही आसान है। चलो, इतना एसिडिक नेचर हम समझेंगे तो पहले पीके, हम के और पीके के थ्रू हम समझ रहे हैं, जो कि आपका ज्यादातर गिवन होता है आपका। ठीक है, आपको सपोज दो कंपाउंड दे दिया, के का वैल्यू दे दिया है ना, और आपको पूछ लिया कि दोनों में से किसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप निकाल सकते हो। तो देखना, ये हो गया। चलिए, तो समझना क्या मैं बोल रहा हूं कि के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका क्या, उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना होगा। ठीक है, चलो, जैसे मैं यहां पर एक फॉर्मिक एसिड लिया HCOOH, और एक में ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। अब बताओ किसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसका जो के का वैल्यू होता है, इसका जो के का वैल्यू, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना, याद कर लेना। के का वैल्यू आपका होता है 17.7 इंटू 10⁻⁵, जबकि इसका होता है के का वैल्यू होता है आपका 1.75 इंटू 10⁻⁵। अब मुझे बताओ किसका के का वैल्यू ज्यादा, इसका ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये होता है आपका के का वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका, इसका ज्यादा होगा। अब पीके का बात करोगे तो इसका उल्टा होगा। पीके का, इसका जो पीके का वैल्यू होता है 3.75 होता है, और इसका जो होता है 4.76 होता है। अब पीके क्या कहता है कि पीके का जितना लोअर होगा तो उसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो लोअर मतलब ये है ना, मतलब इसका एसिड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे मैं और एक, मैं इसका बता दूंगा है ना, के का वैल्यू कैसे याद करना है, कैसे मतलब क्या है, इसका मैं लिस्ट दे दूंगा कुछ कंपाउंड का, आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखना Cl2 CH और एक ठो में ले लिया Cl3 COOH। ठीक है ना, Cl3CO, इसका नाम बता सकते हो ना, 2,2 डाई क्लोरो इथानोइक एसिड, 3,3 ट्राइक्लोर, डायरेक्ट बोलो ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड, नाम पता है, मैं बता चुका हूँ ये सब। तो इसका जो के का वैल्यू है, ध्यान से देखना, 5,530 इंटू 10⁻⁵, और इसका जो होता है के का वैल्यू होता है 2,3,200 इंटू 10⁻⁵। मतलब ये सबसे ज्यादा होता है ना, एसिड का सबसे ज्यादा होता है, ध्यान से देखना। तो इस किसका ज्यादा है वैल्यू, के का वैल्यू इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, यानी उसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि ये 2 हैलोजन ग्रुप लगा है। ठीक है, इसका जो के का वैल्यू इतना है। ठीक है, पीके का ठीक उल्टा होगा, मैं लिस्ट बता दूंगा अभी। ठीक है ना, आप के सिंपली के का वैल्यू देखकर बता सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम एक थोड़ा लिस्ट बना देते हैं, के का वैल्यू लिख लेते हैं कुछ कंपाउंड का, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ये एसिडिक एसिड, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, और ये आपका एसिटिक एसिड। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट सब सीख लो, काम आएगा। चलिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, के पीके। चलो हो गया। चलिए हम अब थोड़ा टेबल एक ठो बना लेंगे, है ना, के का वैल्यू हम थोड़ा याद कर लेंगे, याद करना, कॉपी में लिख लेना, काम आएगा। चलिए देखना, मैं एक तरफ लिया कंपाउंड सब, ठीक है, एक तरफ कुछ एसिड कंपाउंड में लिया, एक तरफ लिया के वैल्यू, ठीक है, और एक तरफ लिखा मैं पीके वैल्यू। याद कर लेना कुछ कंपाउंड का, ठीक है ना, के वैल्यू पीके वैल्यू। ठीक है, चलो मैं लिखते गया, अब आप खुद से लिखना है। ठीक है,
जैसे सबसे पहला आता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसका मैं अभी बताया क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है 17.7 इंटू 10⁻⁻5 और इसका होता है 3.75। लिख लो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सब। CH3COH एसिटिक एसिड का क्या होता है आपका 1.75 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और इसका होता है 4.76। चलो नेक्स्ट आता है आपका सपोज मैं यहाँ पर लिख लिया फ्लोरीन है ना, F है, यहाँ पर C लगा दिया और यहाँ पर रुक जाओ FCH2, ठीक है, COOH लगा दिया, ठीक है। इसका नाम पता बोल सकते हो ना, क्या होगा आपका 2 फ्लोरो और फ्लोरो इथानोइक एसिड भी कह सकते हो, 2 फ्लोरो इथानोइक एसिड, ठीक है। इसका होता है 260 इंटू 10⁻⁻5 और इसका जो पीके वैल्यू होता है 2.59, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा दोगे तो ClCH2, ये भाई आपका क्लोरीन है, अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हो तो अब क्या हो जाता है, ये आपका COH है, तो इसका हो जाता है आपका 136 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और इसका होता है 2.87, ठीक है। अब आता है आपका ब्रोमो, अगर लगा दोगे यहाँ पर BrCH2COOH तो इसका हो जाता है आपका 125 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अगर यहाँ पर Cl2 अगर 2 ठो आ जाएगा, Cl2 अगर 2 ठो आ गया और यहाँ पर CH है, ठीक है, COOH है, 2 ठो क्लोरीन लग गया तो इसका हो जाता है आपका भाई 530, थोड़ा ज़्यादा होता है ये 10⁻⁻5 और इसका ये होता है 1.26, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है 2 डाइक्लोरो इथानोइक एसिड, ठीक है ना। वैल्यू याद रखना सबसे, इसका देखना, इसका क्या है आपका, इसका जो वैल्यू है 2.0, ठीक है। अब देखना ये हो गया ना, अब ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, और एक ठो बच गया यहाँ पर। अगर 3 ठो क्लोरीन लगा दिया तो देखना, अगर मैं यहाँ पर 3 ठो क्लोरीन लगा दिया, Cl3CCOOH लगा दिया, ठीक है ना, Cl3CH, ठीक है, COH लगा दिया तो इसका सबसे ज़्यादा उठता है, क्या होता है 23200 इंटू 10⁻⁻5 और इसका सबसे कम होता है पीके वैल्यू, ठीक है। यानी आपका जो ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड का सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि के का वैल्यू सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। और पीके वैल्यू सबसे कम होता है, ठीक है। जितना पीके वैल्यू कम उतना उसका एसिड स्ट्रेंथ कम होता है। तो चलिए इतना लिख लें, सिंपल सा ये आपका गिवन जो आपका दिया होगा इसको लिख लेना। चलिए अब हम कहानी देखते हैं आगे। ये हो गया सिंपल सा चीज़ मैं बताया आपको, लिख लें, हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मीन COOH। अब यहाँ पर जो R है, R मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर जो R है एल्किल ग्रुप, ये R जगह पर तो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो एसिड स्ट्रेंथ में फर्क दिखाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या R जगह पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अगर लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो भी लग सकता है, तो उसी के अनुसार आपका एसिड स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है, तो उसको हम हेडिंग करेंगे उसको हम, ठीक है ना। तो हम क्या हेडिंग करेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी लिखेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप लिख सकते हो ऑन एसिडिटी। एसिडिटी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका यहाँ पर ग्रुप क्या लगा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो चीज़ हम देख लेते हैं, 2-3 ठो हम क्वेश्चन ले जाएंगे। चलिए लिखें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखें। अब हम हेडिंग करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी,
किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये 2 फैक्टर को डिपेंड करता। पहले तो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है एसिड में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्या लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा, ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जानते हो, जो कि आपका कौन सा इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट दिखाता है, पता होगा क्या दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट में आप पढ़े हो ना, -I इफेक्ट। चलिए, तो ये -I इफेक्ट होता है, कौन कौन सा ग्रुप यानी कौन कौन सा आपका जो मॉलिक्यूल दिखाता है, जैसे जितना भी आपका हेलोजन हो गया, ये सब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जैसे आपका होता है NR3 होता है, NR3+, या तो फिर आपका होता है NH3+, ये सब और एटसेट्रा आप लिख सकते हो। ठीक है ना, इवन आपका एसिड भी आता है। ठीक है, 2 एसिड लगेगा, तो ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपने तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये पता है आपको, एटसेट्रा। अगर ये सब ग्रुप लग जाएगा कहाँ पर, एसिड में, तो क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर C में लगा दिया 3 क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन लगा दिया, ये आपका COOH, और एक में क्या कर रहा हूँ, 2 यहाँ पर लगाया क्लोरीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल, यहाँ पर H, यहाँ पर COH। ठीक है, अब मुझे बताओ किसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। वैसे हम टेबल में देख चुके हैं, इसका ज़्यादा होता है सबसे, के अनुसार, के वैल्यू के अनुसार। बट यहाँ पर हम देखेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट देखो, क्लोरीन आ गया, हेलोजन होता है। यहाँ पर देखो कितना क्लोरीन लगा है भाई, 3। यहाँ पर कितना, 2। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा, है ना, अपने तरफ खींचेंगे, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ, किस तरफ दौड़ेगा, ये क्लोरीन तरफ, ये कार्बन की तरफ। तो सब मिलके पूरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर सब मिलकर इलेक्ट्रॉन को अगर विड्रॉ करेंगे, तो ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर इजीली रिमूव हो जाएगा तो उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इजीली क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बट इसका क्या है, 2 बस खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये भी खींचेगा, बट इसका तो ये इसका कम होता है। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लोरीन। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। चलो, समझ में आ गया। तो ये आपका इफेक्ट करता है क्या, हेलोजन, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। यानी जितना यहाँ पर लिख देना कि जितना नंबर ऑफ अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेगा, तो उसका एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा चीज नोट कर लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। जैसे मैं यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर CH ले लिया, CH2 ले लिया, यहाँ पर COH दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मैं लिखा CH3COH। ठीक है, अब इसमें से कौन, किसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बताओ, इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हेलोजन ग्रुप लगा है जो कि अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये CH3 देखो, ये CH3 नहीं खींचता, ये CH3 डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर और फेंकेगा। अगर फेंकेगा तो हाइड्रोजन कहाँ रिमूव हो पाएगा, रिमूव ही नहीं हो पाएगा, होगा बट बहुत धीरे धीरे होगा, मतलब इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और भी बहुत सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है ना, पूरा क्लियर है ना, पूरा क्लियर। ये होता है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो इस तरह कहानी होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, उतना एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वही, मैं यहाँ पर अगर फ्लोरीन लगा देता, फ्लोरीन, और यहाँ पर अगर 2 फ्लोरीन लगा देता, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर COH लगा दिया, और यहाँ पर मैं लगा दिया, अब देखना, अब मैं यहाँ पर ऐसे अगर लगा लूँगा, देखना, अब मैं यहाँ पर CH2 और यहाँ पर सपोज मैं ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर COH लगा दिया, तो किसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का। देखना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से खींचेगा, अगर तेज़ी से तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, बट यहाँ पर ब्रोमीन धीरे धीरे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इसका कम होगा एसिड स्ट्रेंथ, यानी इसका ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं ना, आगे से पढ़ चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ये ऑर्डर होता है एसिड स्ट्रेंथ का भी, सॉरी
ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। चलिए इतना कहानी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो ये कहानी होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट होता है। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर जो इफेक्ट दिखाता है वो माइनस आई इफेक्ट पता होगा। चलिए ये हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब कहानी देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गया, अब इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब क्या कहानी होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अब देखेंगे हम डोनेटिंग ग्रुप। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप और डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट का जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट दिखाता है जानते हो? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादातर आपका एल्किल होते हैं। ठीक है, आर होते हैं, CH3, C2H5, CN होगा, ये सब CN माइनस, ये सब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ये सिंपल सा है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लिया और यहाँ पर CH3 COOH ले लिया और यहाँ पर C2H5 COOH ले लिया। अब इसका ऑर्डर बताओ तो देखना, यहाँ पर H क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन जो कि घिसता है अपने तरफ। एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन घिसता है, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। मतलब देखना यहाँ पर ये तो आपका क्या कर घींचेगा, बट यहाँ ध्यान से देखना फॉर्मिक एसिड ना हमेशा इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये आँख बंद करके याद कर लेना। तो ये एक्चुअली एच जो होता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बट ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, पुल आगे की तरफ फेंकेगा तो इसका एसिड स्ट्रेंथ कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर दो ठो एल्किल ग्रुप है, C2H5 मतलब CH3 है, फिर CH2 है, फिर COOH, मतलब ये बड़ा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज़्यादा है। यहाँ पर दो ठो लग गया, C2H5 मतलब दो ठो एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। यानी यहाँ पर नोट करना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना बढ़ेगा उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना कम होगा, एसिड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ठीक है, नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, देखो यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर दो ठो है और यहाँ पर और भी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, C3H7 COOH कर सकते हो। ठीक है ना, तो जितना बढ़ेगा उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना कम होगा, डिक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा तो ये आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कहानी। ये सिंपल सा था आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, ये हो गया कहानी। तो ये कहानी खत्म होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। एसिडिटी के ऊपर ये सब इफेक्ट करता है कि डोनेटिंग ग्रुप क्या लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या लगा है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, ये भाई ये कैसे मिट रहा है, अच्छे से नहीं मिट रहे। चलिए हम देखते हैं, अब नोट करना, यहां पर नोट लिखो। सबसे पहला पॉइंट नोट ये करना कि हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन यानी X हायर द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, हायर द एसिड स्ट्रेंथ और हायर द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, हायर द एसिड स्ट्रेंथ मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कंपाउंड है, एसिड कंपाउंड है और उसमें अगर हेलोजन ग्रुप लगा है, सपोज लगा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका एसिड स्ट्रेंथ होगा, फ्लोरीन जिस कंपाउंड से लगा होगा वो कंपाउंड का एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर का ये होता है कहानी, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
ज़्यादा, तो ये बोल रहा है कि हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन हायर द एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लिया FCH2 है ना, COOH, ठीक है, जैसे Cl CH2 COOH, ठीक है, जैसे यहाँ पर Br CH2 COOH और आयोडीन CH2 COOH। तो आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये देखना फ्लोरीन का सबसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगा, ये धीरे धीरे खींचेगा धीरे धीरे होगा, ये थोड़ा थोड़ा खींचेगा तो ये होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये होगा, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका एसिड स्ट्रेंथ का, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। पूरा क्लियर गाइस, ये हो गया, समझ में आ गया पूरा। अब यहाँ पर और एक भी कंडीशन बनता है, ध्यान से देखना। अब ये पहला आप नोट तो कर लिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब सवाल ये आता है कि फ्लोरीन या जो भी आपका हेलोजन है वो अलग अलग पोजीशन भी तो लग सकता है, अगर अलग अलग पोजीशन लग जाएगा तो क्या होगा कहानी, यहाँ पर ये भी कंडीशन बनता है। अब मैं बताऊंगा क्या बोले। पहला वाला नोट समझ में आ गया। चलो दूसरा ये नोट करना, increases the distance of halogen group, increase the distance of halogen group from COOH, मतलब acid from COOH decreases the acid strength। क्या बोल रहे हैं कि अगर COOH ग्रुप जहां पर लगा है वहीं से अगर आपका जो X जो है अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। जैसे मैं बोला CH2, ध्यान से देखना, अब CH2 ना बाबा, CH2 लगा दिया, सपोज मैं यहाँ पर लगा दिया CH लगा दिया, यहाँ पर COH लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है। और एक ठो मैं बताया, जैसे यहाँ पर CH3 CH Cl CH2 COH। अब मैं पूछा आपको किसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर नोट क्या डाले हैं कि इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द X ग्रुप मीन्स हेलोजन ग्रुप, देन COH से COH फ्रॉम COH देन डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या बोला है देखना, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर होगा आपका हेलोजन ग्रुप, दिस इज योर हेलोजन ग्रुप है ना, उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो इसका देखना, ये इसका कम होगा क्योंकि इसको खींचने में इलेक्ट्रॉन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इसका बीच में तो ये सब आ जा रहा है ना, यहाँ पर तो डायरेक्ट खींचेगा पूरा, ये डायरेक्ट यहीं से खींचेगा अपने तरफ, तो ये भी अपने तरफ से पूरा खींचेगा, तो आसानी से ऐसे रिमूव हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या बोला कि अगर डिस्टेंस ऑफ द हेलोजन ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम द एसिड ग्रुप देन डिक्रीजेस इट्स एसिड स्ट्रेंथ, बोल सकते तो डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। सिंपल सा सब मैं नोट डाला हूं, ठीक है ना, कहानी समझ में आ गया। अगर यहाँ पर Cl लगा, यहाँ पर अगर देखना, अब कहानी अलग हो जाएगा। अगर सोचो अगर यहाँ पर जो Cl है अगर मैं यहाँ पर Br मान लेता तो क्या हो जाता। अब मुझे बताओ Cl और यहाँ पर Br, तो अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन लगा, यहाँ पर ब्रोमीन, तो हम जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो अपने तरफ जोर से खींचेगा, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ इधर हो जाए, ज़्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम लगा है, सॉरी दोनों तरफ अलग अलग लगा है। अगर सेम आपका हेलोजन ग्रुप लगा है तो जो COH से पास में होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर अलग अलग हेलोजन ग्रुप लगा है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसका क्या एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सपोज मान लो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, सॉरी फ्लोरीन लग गया, तो फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है पता है, तो ऑब्वियसली यही उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आपका, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम कंपाउंड देखे सब एलिफेटिक था ना, एक लाइन में था,
मतलब साइक्लिक नहीं था, एरोमेटिक नहीं था, बेंजीन वाला कहानी नहीं पढ़े हम। तो अब बेंजोइक एसिड भी तो आता है एसिड में, तो उसका हम थोड़ा देखेंगे। चलिए, दिख रहा है ना पूरा, लिख लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मिटाऊंगा। बहुत ही आसान। अब हम एरोमेटिक में देखेंगे, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड का हम एसिडिक नेचर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे। ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एसिड देखेंगे, यानी बेंजोइक एसिड वगैरह। एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एसिड देखेंगे। किसका नेचर देखेंगे? एरोमेटिक एसिड का। तो एरोमेटिक एसिड मतलब जानते हो, बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड में आपका सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है। ये तो आपको बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में अगर सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो सब्स्टिट्यूएंट के वाइज क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो हम देखेंगे। तो पहले केस वन तो आपका ये बनेगा, केस वन तो ये बनेगा कि अगर बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया? इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया और सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी प्लस आई इफेक्ट वाला कहानी, जो आपका आर होता है, एल्किल ग्रुप सब होता है ना, इसका कहानी। तो सिंपल सा है कि जितना नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, जितना नंबर ऑफ आपका एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, बढ़ाओगे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ाओगे, तो उसका एसिड स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है ना। एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। जैसे यहां पर मैं बताया, ये आपका सिर्फ बेंजोइक एसिड है, ठीक है। यहां पर सपोज मैं लगा लिया, क्या लगा लिया? सपोज यहां पर COOH लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेटा पोजीशन में लगा दिया, सॉरी पैरा पोजीशन में लगा दिया CH3, मतलब एक CH3, ध्यान देना। और यहाँ पर सपोज आपका है बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, मतलब C2H5 लगा दिया। और एक ठो लगा दिया मैं COOH है, और यहाँ पर लगा दिया C3H7 लगा दिया। अब मुझे बताओ किसका ज़्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि मैं क्या बोला, नंबर ऑफ एल्किल जितना बढ़ेगा एसिड स्ट्रेंथ उतना कमेगा। यानी यहाँ पर देखो एल्किल ग्रुप ज़्यादा है सबसे, तो इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। फिर इसके आगे यहाँ पर एक ठो लगा है, दो ठो लगा है, तो इसे थोड़ा कम होगा, फिर ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा। मतलब आपका जो बेंजोइक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान देना, बेंजोइक एसिड मतलब एरोमेटिक एसिड में जो आपका बेंजोइक एसिड होता है सबसे हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए, कहानी इतना समझ में आ गया? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर। चलिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहां पर तो एक ही पोजीशन में लगा है, अगर एल्किल ग्रुप यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो में, मेटा में, पारा में हो जाएगा, अगर सेम एल्किल ग्रुप ऑर्थो, मेटा, पारा में लगेगा, तो उसका एसिड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा उसमें से, तो हम चेक करेंगे। देख, चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया। देखना यहाँ पर और एक तो चीज़ नोट करना, अगर मैं कोई भी एक एल्किल ग्रुप ले लिया, सपोज मैं ले लिया CH3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया मैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एसिड लगा है, और सपोज ये आपका ऑर्थो पोजीशन में एल्किल ग्रुप लग गया CH3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं लगा दिया, सपोज ये आपका COOH है, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर लगा दिया ऑर्थो, मेटा में लगा दिया CH3, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पारा में लगा दिया, ठीक है, COOH, ठीक है। और यहाँ पर मैं CH3 लगा दिया,
अब मुझे बताओ किसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पर ध्यान देना, जब सेम एल्किल ग्रुप सेम एल्किल ग्रुप अगर अलग अलग पोजीशन में लगा है, ऑर्थो मेटा पारा, तो उसका जो ऑर्डर होता है एसिडिक ऑर्डर, सबसे पहले आता है ऑर्थो का, देन आता है आपका मेटा का, देन आपका आता है पारा का। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर इस प्रकार होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड आता है वो आपका यहाँ पर आता है। ठीक है ना, आपका सिर्फ बेंजोइक एसिड का ऑर्डर ये होगा। ठीक है ना, तो ये आपका ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिड स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? चलिए मिटाऊंगा अभी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देखते हैं। चलो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए मिटाऊंगा। चलिए अब यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो कहानी समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट वाला कहानी देखते हैं। चलो नोट बनाते जाना, बुक से फॉलो करके नोट बनाते जाना है ना। मैं जो थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप नोट बनाना खुद से। ठीक है, रुक जाओ। अब इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब X होगा, Cn माइनस होगा, और क्या होगा भाई, और क्या होगा, जो भी होगा यहाँ पर। ठीक है, पता होगा आपको। चलिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे यानी उठाए, खींचे अपनी तरफ से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बोल दिया, तो इसका भी बहुत सारा कंडीशन होता है। अगर यहाँ पर देखना, अगर एसिड है, ये आपका क्या है, आपका एसिड है। यहाँ पर सपोज में एक लगा दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सपोज में ऑर्थो में लगा दिया NO2। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अलग अलग पोजीशन में लगा है तो क्या करना है होगा, ध्यान से देखना। ये आपका COOH है, ये ऑर्थो में लगाया, अब मैं यहाँ पर पारा में लगाया। ठीक है, मैं ऑर्डर बताने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। ऑर्थो, फिर आता है आपका क्या, ऑर्थो के बाद आता है पारा, फिर यहाँ पर आता है मेटा। ध्यान देना उसका ऑर्डर, यहाँ पर मेटा आता है, सॉरी आपका NO2, और सबसे लास्ट में आता है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, क्लियर? तो इसका ऑर्डर जो होगा इस प्रकार होगा। तो पहला क्या लिखना है आपको कि बेंजोइक एसिड में अगर NO2 ऑर्थो में लगा है तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर पारा आता है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन में लगा है, ये पारा, फिर ये मेटा, फिर सिंपल बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो एसिडिक ऑर्डर इस प्रकार होगा। पूरा क्लियर, समझ में आ गया? पूरा क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अगर सेम ग्रुप लगा है और अलग अलग पोजीशन में लगा है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो ऑर्थो आएगा, फिर आएगा पारा आएगा, फिर आएगा मेटा आएगा, देन आएगा बेंजोइक एसिड आएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ठीक है ना, 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 ठीक है। चलिए, इतना हो गया, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो चलिए गैस, यहीं पे रखते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया ये आपका एसिडिक नेचर ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोथ देखे हम, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों का देखे। तो आप नोट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितना बताया प्रैक्टिस करना, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सब अगर प्रीवियस ईयर का है आपके पास तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। IIT JEE का जो भी सब सवाल हल करो। ठीक है, सॉल्व करो। चलिए, हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ है, उसका मतलब एक प्रॉपर्टी गया है, सिर्फ एसिडिक नेचर। अब बहुत सारा हम रिएक्शन करेंगे, या तो फिर प्रॉपर्टीज कह सकते हो, वो भी आपका प्रॉपर्टीज है। बस इसके आगे का लेक्चर में हम केमिकल सब रिएक्शन देखेंगे, ये सब थ्योरी वगैरह नहीं देखेंगे, ये तो सिर्फ एसिड का एसिडिक नेचर हम देखें। ठीक है, और इसके बाद केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं ना, हम बेसिकली क्या करते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड से बोथ एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में से हम क्या निकालते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम निकालते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और प्रिपरेशन किसको बोलते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं प्रिपरेशन में, और केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। चलिए हम तुरंत मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।